बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस रिसेंट जो मिनी बजट आया और इसमें जो फाइनेंस बिल पेश किया गया, उसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, जो कि मच नीडेड थी। इसमें कुछ डेफिनेशंस थी नई ऐड की गई है, एक आध डेफिनेशन इसमें नई ऐड की गई है, और इसके अलावा कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशंस को ऐड किया गया है, और मेरे ख्याल 4 क्लासेस हैं उनको अमेंड किया गया है। कुछ डिविडेंड जो थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनको क्लियर किया गया, और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवीज़ हैं उनकी टैक्सेशन को भी थोड़ा सा इन्होंने एलेबोरेट किया। और इसके अलावा एसपीवीज़ की जो डेफिनेशन है या एक्सप्लेनेशन है वो भी इस जो नई अभी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं उसमें प्रपोज की गई हैं। सो वन बाई वन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डिजिटल पेमेंट्स का मैंने पहले डिजिटल पेमेंट्स के इश्यूज़ के ऊपर एक वीडियो भी की थी, उसमें मैंने यही बात की थी कि इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स की डेफिनेशन जो थी वो नहीं दी गई थी। अब इन्होंने तो वो डिजिटल पेमेंट्स की है। डिजिटल पेमेंट की जो डेफिनेशन थी वो मच अवेटेड थी, और इस ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए कहा है कि उसकी भी वही डेफिनेशन होगी जो स्टेट बैंक के बाय लॉज के अंदर डिफाइंड है। उसकी हदूदों का यूज़ वही होगी जो स्टेट बैंक के बाय लॉज के अंदर है। नेक्स्ट इन्होंने क्लास 21 के अंदर एक एडिशन की है, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो शर्त थी डिजिटल पेमेंट की कि जब आप 2.5 लाख से ज़्यादा एक हेड में कंपनी पेमेंट करेगी तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो थ्रू डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उनके रूल्स को फॉलो करेगी। सो इस पर उन्होंने ये कहा है कि ये जब तक जो है वो एफबीआर नोटिफाई नहीं करेगा तब तक डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उनकी ये वाली क्लास जो है ये एक्टिव नहीं होगी, यानी कि तब तक कंपनीज जो हैं उनके ऊपर ये लॉ अभी लागू नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा है कि जब एफबीआर आपको नोटिफाई करेगा तब ये लॉ जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो सेक्शन 153 सब सेक्शन 3 के अंदर है। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 153 जो है वो डील करता है विद होल्डिंग टैक्स ऑन गुड्स पेमेंट, सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट्स होती हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 153 के अंदर बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, इनकम। तो उन्होंने उस इनकम का जो वर्ड है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि इनकम ऑफ द रेजिडेंट पर्सन जो है, जो कि रेफ़र हो रही है सेक्शन 3 के अंदर, उसका वही मतलब है कि वो इनकम जिसके ऊपर सेक्शन 1 और 2 के अंदर, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर आपका टैक्स विदहोल्ड होता है, यहाँ पे इनकम से मुराद वही इनकम है। यानी कि आपकी वो इनकम जिसके ऊपर आप गुड सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका टैक्स विदहोल्ड होता है। यहाँ पे जो सब सेक्शन 3 के अंदर ये इनकम की बात कर रहे थे और इनकम का वर्ड को रेफर कर रहे थे, इन्होंने कहा इसका वही मतलब है जो ऊपर आपकी इनकम, यानी कि इस सेक्शन सब सेक्शन के मुताबिक वही होगी जिसके ऊपर आपका टैक्स विदहोल्ड हो रहा है। और इसके बाद 150 ए सब सेक्शन 1 के अंदर एक नई क्लास जो है उसको ऐड किया गया है, क्लास एफ। इसमें आपको जैसा कि पता है कि वन है वो फर्निश ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द बैंक्स है। जितने भी बैंक होते हैं उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने जैसे जैसे एक नॉर्मल टैक्स पेयर 165 में विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट फाइल करता है, तो बैंक्स ने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एफबीआर को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जमा करानी होती हैं। सिंपल ये कहा है कि लिस्ट ऑफ पर्सन कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ देयर बिजनेस बैंक अकाउंट्स, उन तमाम जो पर्सनस हैं जिन्होंने बिजनेस अकाउंट्स जो हैं वो ओपन किए हैं या रीडेजिग्नेटेड किए हैं ड्यूरिंग द ईच प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ, उनकी इन्फॉर्मेशन जो मंथली बेसिस पे बैंक, जो भी नया बिल आया इसके तहत इन्होंने एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा ऐड की हैं। इसमें भी अगर आप देखें ब्रोकरेज एंड कमीशन के अंदर अगर देखें तो सब सेक्शन 3 के अंदर वो बार बार कह रहा था कि इनकम का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा इनकम से मुराद वही है जो सब सेक्शन 1 और 2A के अंदर जिसके ऊपर टैक्स कटेगा, यानी कि वो आपकी ब्रोकरेज और कमीशन की इनकम जिसके ऊपर आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ है। इस सब सेक्शन के मुताबिक जो वर्ड इनकम है उससे मुराद वही इनकम है जिसके ऊपर आपका ब्रोकरेज एंड कमीशन के अंदर टैक्स जो है वो विदहोल्ड हुआ है। उसके बाद एक नया सेक्शन ऐड किया गया है और ये एक नई अमेंडमेंट है, एक नई डेवलपमेंट थी इसके तहत। वो ये थी कि जितनी भी टेलीविज़न इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री थी और आपका जो एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री थी, उसके ऊपर इन्होंने फर्दर जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो लगाया है।
और इसके मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ होंगी जो सर्टिफाई करेंगी फॉरेन टीवी ड्रामा सीरियल और प्ले डब्ड इन उर्दू और एनी लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान के अंदर जिसको दिखाया जाएगा, जिसके राइट्स लिए जाएंगे, उनसे जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा डिवीजन 10A पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी एक ऐसी कमर्शियल को जिसके अंदर कोई फॉरेन एक्टर जो है उसको आपने कास्ट किया है और उसको पाकिस्तान के अंदर उस ऐड को चलाया जाएगा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मजाज होगी उसी डिवीजन 10A पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक उनसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करने की। और जितना भी ये सब सेक्शन 1 और 2 में हमने ऊपर डिस्कस किया, ये दोनों जो टैक्सेस एडवांस टैक्स जो हैं वो वसूल किए जाएंगे, ये मिनिमम इन नेचर होंगे। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें इनके रेट्स के ऊपर, तो ये बेसिकली एक नई डेवलपमेंट लाई जा रही है, एक नया टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो उसको शुरू करने की तजवीज़ है। उसमें अगर हम डिस्कस करें इसके रेट्स के ऊपर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है डिवीजन 10A एडवांस टैक्स ऑन द टीवी प्लेज एंड एडवर्टाइजमेंट। अब टीवी प्लेज और एडवर्टाइजमेंट जो होगी उसके ऊपर जो इन्होंने कहा है कि फॉरेन प्रोड्यूस जो टीवी सीरियल्स होंगे उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि 1 मिलियन पर एपिसोड जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। और अगर कोई सिंगल एपिसोड है और फॉरेन प्रोड्यूस टीवी सीरियल की प्ले की वो सिंगल एपिसोड है, तो सिंगल के लिए उन्होंने कहा है कि 3 मिलियन का टैक्स जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लेगी उस टीवी चैनल से जो ये ड्रामा यहाँ पाकिस्तान के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 5 लाख रुपए पर सेकंड के हिसाब से जितनी भी वो लेंथ की आप ऐड जो है वो टीवी पे और पाकिस्तान के अंदर दिखाना चाह रहे होंगे, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए फी सेकंड के हिसाब से एडवांस टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। तो ये जो अभी आप देख रहे थे फ़ॉरेन के काफ़ी तुर्किश एक्टर्स पाकिस्तान में आके काम कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है लोकल की सुनी गई है आई थिंक एक्टर्स की। सो ये टैक्स अब नया है, अब देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उस अमेंडमेंट में अगर आप देखें तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर तो वो किसी भी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अगर वो किसी भी स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्कीम से डिविडेंड ले रहा है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड का रेट होगा वो 0% होगा। और कोई भी पर्सन अदर देन द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल से किसी किस्म का डिविडेंड ले रहा है तो उसका रेट 35% होगा। और बाकी उन्होंने कहा है कि SPV का मतलब वही है जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015 के अंदर डिफाइन कर दिया गया। जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस को एलेबोरेशंस इस दफ़ा एलेबोरेट किया गया है यहाँ पे, तो उसमें एक SPV की जो डेफिनेशन है वो भी शामिल है। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है इस वक्त इंटरनेट और मोबाइल सब्सक्राइबर्स के ऊपर टैक्स। आपको जैसा पता है कि इससे पहले जो इंटरनेट और मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो थे उनके ऊपर जो टैक्स था वो था 10% और ये 2022 के लिए था। और उसके बाद कहा गया था कि 8% जो है उसके अंदर 8% उसको करके मज़ीद उस पर कमी कर दी जाएगी, जबकि अभी जो प्रपोज हुआ है वो फ्लैट 15% है। तो ऐसे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं इंटरनेट के और मोबाइल के, उनके ऊपर अब मज़ीद जो है वो टैक्स 15% चार्ज किया जाएगा। आपको पता है इस टैक्स का नुकसान ये होता है कि जो तो फाइलर लोग हैं वो तो इसको जाके अपना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर ये टैक्स चार्ज होता है और वो उसको कभी भी क्लेम भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। सो ये एक तरह से उनके लिए कॉस्ट होती है। अप टू 1000 सीसी कोई अगर आप गाड़ी जो है वो प्राइवेट व्हीकल रजिस्टर करते हैं तो उसके ऊपर पहले 50,000 रुपया का जो एडवांस टैक्स था उसको डबल करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और 1000 से ज़्यादा और 2000 तक सीसी की गाड़ी अगर आप रजिस्टर करा रहे थे तो पहले 1 लाख रुपया उसके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो लिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 231B के तहत 2 लाख कर दिया गया है। 2000 सीसी से ऊपर की जितनी गाड़ियाँ भी हैं वो पहले 2 लाख रुपए का टैक्स एडवांस दे रही थी, अभी वो उसके लिए उन्होंने 4 लाख रुपया जो है वो प्रपोज कर दिया गया है। जितने भी नए लोग गाड़ियाँ रजिस्टर कराना चाहते हैं उनके लिए तो खैर ये एक बुरी खबर ही है। नेक्स्ट कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अमेंडमेंट्स के अंदर उन्होंने हल्की फुल्की तब्दीलियाँ की हैं, हल्की फुल्की ट्यूनिंग की है
हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशंस डाल दी हैं। इसमें इसमें सबसे पहले अगर आप देखें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है अमेंडमेंट इन क्लासेज ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। तो क्लास 99 जो है सेकंड शेड्यूल की, उसमें इन्होंने 2-3 जो है वो ऐड की हैं। जैसा कि आपको याद है कि यहाँ देख रहे हैं आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसके साथ उन्होंने एसपीवी को भी ऐड कर दिया है इस क्लास के अंदर। और नीचे जाके इसी क्लास के अंदर एसपीवी की जो डेफिनेशन है उसको भी आखिरी लाइन में मैंने रेड किया है, आप देख सकते हैं कि उसको भी इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी है। अब पहले वो क्लास जो थी वो सिर्फ कलेक्टिवली रिएट स्कीम के ऊपर लग रही थी, अब इसके अंदर इन्होंने मज़ीद स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को भी ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो क्लास 99A के अंदर है। इसमें भी अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड गेन्स अक्रूइंग टू अ पर्सन ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर शेयर ऑफ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल टू एनी टाइप ऑफ रिएट स्कीम अप टू 30 जून 2023। तो ये एग्जाम्पशन थी, तो उस एग्जाम्पशन के अंदर मज़ीद स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को भी ऐड कर दिया गया। तो उसमें फर्दर उन्होंने नीचे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल से क्या मुराद है। आगे एक उन्होंने क्लास 132 के अंदर एक सिंपल चेंज की है। ये बेसिकली एक करेक्शन थी, यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट था, उसको उन्होंने चेंज करके लेटर ऑफ सपोर्ट कर दिया है। वो आप हाईलाइट और अंडरलाइन देख रहे होंगे। इस क्लास के अंदर सिंपली यही चेंज है। नेक्स्ट जो चेंज आपके सामने आ रही है, ये चेंज है जनाब पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में। इसमें 47B एक क्लास थी। 47B के अंदर इन्होंने अगेन जहाँ पे बाकी अप्रूव्ड फंड्स और रिएट स्कीम्स थी उसके अंदर इन्होंने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को भी ऐड किया है और नीचे उसकी डेफिनेशन को भी फर्दर एलेबोरेट कर दिया है। ये कोई चंद अमेंडमेंट्स थी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लाई गई, जिसमें आप देख रहे थे कि डिजिटल पेमेंट, फिर उसके बाद इंटरनेट सब्सक्राइबर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, फिर इन्होंने टैक्स की जो शरह है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर बढ़ा दी, फिर इन्होंने कुछ डेफिनेशंस के अंदर तब्दीलियां की, वो भी मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी हैं। और आखिर में कुछ क्लासेस थी जिनके अंदर अमेंडमेंट की गई और स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी आपने 1 बाय 1 देख ली। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन सा सेक्शन जो है वो हिट हुआ है, कौन कौन सा सेक्शन अमेंड हुआ है, और कौन कौन सी जो तब्दीलियाँ हैं वो इस इनकम टैक्स के नए प्रपोजल के मुताबिक लाई जा रही हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।